नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 27th of January 2025 and I'm your host Ashish Bodi. This presentation is brought to you on behalf of Tika TV. Last week, that means 20th January से 24th January तक करेंसीज में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में हमने क्या देखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक शार्प depreciations या sharp fall देखा गया from an intra-week high of 109.45 to an intra-week low of 107.21 and finally closed at 107.46. Currently it is at 107.74. लास्ट वीक में जो मेजर इवेंट हुआ जिसके कारण डॉलर एप्रिशिएट की जगह पे डेप्रिशिएट हो गया, उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट last Friday President Trump unexpectedly stated in a Fox News interview that he would prefer not to impose tariff on China. This statement has fueled growing sentiment that Trump's protectionist policies are falling short of the strong rhetoric seen before his inauguration. It also raises the possibility that some of the threatened tariffs may not be implemented if trade concessions are achieved. यानी जो इलेक्शन के दौरान जो एग्रेशन ट्रंप में देखा गया था रिलेटेड टू द टैरिफ ऑन चाइना, उसके विपरीत ये स्टेटमेंट देखा गया जिसके कारण डॉलर में वीकनेस देखा गया। अभी व्हाट नेक्स्ट से पहले हमने लास्ट वीक एंड प्रीवियस वीक में हमने क्या एनालिसिस किया था कि ये जो रेजिस्टेंस है 107.50 इसके हाई के ऊपर जैसे सस्टेन कर जाएगा एंड देयर विल बी अ मोमेंटम बिल्डअप टुवर्ड्स 113 एंड 114। ये हमारा एनालिसिस था, लेकिन एक एक्सेप्शन भी था। पहला बात है क्या एक्सेप्शन था? एक्सेप्शन यही था कि ये तो हो गया ब्रेकआउट ऑन द higher side, resistance breakout on the higher side. In case the breakout fails and there is a strong negative candle like this, which closes below 107.00 से 107.50 के नीचे, that means ये जो resistance line पहले था, currently it is expected to act as a support. इस support के नीचे जाके close देते हैं। In such a case, ये जो ऊपर की तरफ breakout हुआ है, ये वाला, ये breakout will be considered as a false breakout, and in such a case dollar index may move down further towards 101 and 102. ये था exceptions to our view that the dollar index is heading towards 113 114. क्या ये फुलफिल हुआ है? ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देखा गया है, लेकिन अभी भी ये 107 107.50 जो जोन है प्रीवियस रेजिस्टेंस अभी का एक्सपेक्टेड सपोर्ट, इसके नीचे क्लोज देना है। यानी अभी भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन से फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड का वो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ। फुलफिल करने के लिए समथिंग लाइक दिस ये क्लोज देना होगा। इन सच ए केस देयर मे बी द हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स में मूव डाउन टुवर्ड्स 101 एंड 102। सो ये जो एक्सेप्शंस के बारे में हमने पहले 2-3 हफ्ता पहले डिस्कस किया था, लास्ट वीक भी एंड प्रीवियस वीक्स भी, तो उसका अभी तक फुलफिलमेंट हुआ नहीं है। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? अभी ये हमें देखना है 107 107.50 क्या ये इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, एंड सपोर्ट लेने के बाद क्या ये प्रीवियस हाई को तोड़ते हैं, समथिंग लाइक दिस। इन सच ए केस हमारा जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस है वो फिर हमारे रेडार पे आ जाएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? दैट 113 114 की तरफ। अभी हमें देखना है दो सिचुएशंस, क्या ये 107 107.50 सपोर्ट लेता है, एंड सपोर्ट लेने के बाद जो अभी का रिसेंट स्विंग हाई बनाया हुआ है उस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं। ये हो गया वन means observation that we are going to take. Second is क्या ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ जो हमारा अभी तक का प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस अभी भी अनफुलफिल्ड है, क्या ये इस टाइप का क्लोजिंग देते हैं?
बिलो 107, 107.50 सपोर्ट लेवल के नीचे. अकॉर्डिंगली वी विल मेक आवर नेक्स्ट एनालिसिस. सो ये हो गया डॉलर इंडेक्स. अभी जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर में आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था. इसी सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ के स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाते तो हमारा फर्दर फॉल के लिए एनालिसिस था. लेकिन ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है. ऊपर जाने के बाद भी हमारा एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल था ये 1.2350, 1.2400. लास्ट वीक का जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये कैंडल, ये जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था CIP चेंज इन पोलैरिटी, उसको तोड़ के ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है. लास्ट वीक में हमने क्या देखा है? It traded with an intra-week low of 1.2160 and high of 1.2501 and finally closed at 1.2479. ये एक strong bullish candle के साथ close दिया हुआ है. अभी what next? ये जो strong bullish candle is not going to create the bullish sentiment. Bullish sentiment के लिए हमें W पैटर्न चाहिए. Once something like this. एंड उसके बाद जब नेकलाइन को तोड़ेगा तब जाके ये यहाँ पे हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. अभी भी हमें केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए. अभी अगर यहाँ पे एक पुलबैक आता है हल्का सा नीचे की तरफ एंड देन लास्ट वीक का हाई को तोड़ते सब्सिक्वेंट वीक्स में, इन सच केस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा. डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा तो उसके बाद हम अपवर्ड बायस के लिए देख सकते हैं. ये हो गया जीबीपी डॉलर का. नेक्स्ट जीबीपी आईएनआर. जीबीपी आईएनआर में जो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था प्रीवियस वीक में, उसके बाद लास्ट वीक में एक अपवर्ड बायस दिया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा-वीक लो ऑफ 105.30 टू एन हाई ऑफ 107.67 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 107.54. ये हो गया आपका लास्ट वीक का एनालिसिस. एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल. लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन ऊपर की तरफ 108.75, नीचे की तरफ 105.50. जब तक इस जोन को ब्रेक आउट नहीं करते हैं आइदर साइड, तब तक हमें यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है. तब तक हमें इंतजार करना है. सो जीबीपी आईएनआर में क्या है? हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए. नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर. यूरो डॉलर में हमने क्या देखा? सपोर्ट जोन जो था उसी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेते हुए ये लास्ट प्रीवियस वीक में एक डोजी बनाया हुआ था एंड लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ये काम किया हुआ है. स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ एक विथ एन इंट्रा-वीक लो ऑफ योर 1.0492 एंड हाई ऑफ 1.0265 लो एंड हाई ऑफ 1.0521 and finally closed it 1.0491. That being the case, what is our next expectation from euro dollar? Euro dollar में अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक साइडवेज एक रेंज बनाया हुआ है. Means price has to clear this particular range. On the higher side 1.06 and on the lower side 1.02. कौन सा साइड में ये रेंज क्लियर करेगा we also don't know. We need to see how the price is building up and what sort of action it is creating. ये हो गया आपका यूरो डॉलर का. नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर. यूरो आईएनआर पे हमारा लास्ट वीक का जो एनालिसिस था कि यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है, ये वाला रेंज. इस रेंज जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक कंसोलिडेशन चलेगा. एंड लास्ट वीक में हमने क्या देखा है? इट ब्रोक अबव द रेंज. It traded with an intra-week low of 188.91 and high of 90.65 and finally closed at 90.43. ये हो गया यूरो डॉलर. What next के लिए यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखते हैं?
हम यहाँ पे प्राइस वाइज देखते कि क्या यहाँ पे आपका बुलिशनेस आया हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए शार्प फॉल के बाद एक शार्प फॉल आया, उसके बाद जब जब ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये शार्प फॉल में मीन्स बायर्स आर स्टक। तो यहाँ पे हर एक अपवर्ड पे यहाँ पे आपका सेलर्स मिलेंगे। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर हम बाइंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। रेदर वी नीड टू वेट फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो होगा, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सेलिंग के लिए हमें यहाँ पे और एक रेंज है आपका, ये वाला रेंज, जस्ट सेकेंड, ये वाला रेंज, यहाँ पे और एक रेंज है। क्या इस रेंज पे हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है? इतना शार्प फॉल के बाद एवरी अपटिक आर योर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज आवर डॉलर येन। डॉलर येन में हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि रेट हाइक का, लास्ट फ्राइडे को रेट हाइक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ प्राइस में वॉलेटिलिटी या डैमेज कुछ नहीं देखा। येन में कुछ एप्रिसिएशन हमने कुछ देखा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया, सो वी नीड टू वेट जब तक RSI 60 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज नहीं देते हैं या ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रांगली क्लोज नहीं करते हैं। एन पे भी कंसोलिडेशन जारी है, हमें कंसोलिडेशन से बाहर निकलना है। यहाँ पे हमें एक देखना है, क्या हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये एक इस रेंज के सेंटर के अराउंड प्राइस अपमोस्ट एक स्विंग पेंडुलम की तरह एक स्विंग बना रहा है। सो इस स्विंग को क्लियर करना है। डॉलर कैंडी में भी डॉलर वीकनेस के साथ साथ यहाँ पे इस कैंडी का एप्रिसिएशन हमने देखा है डॉलर इंडेक्स के साथ साथ। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। सो इतना अपमूव के बाद इतना सा करेक्शन तो बनता है। उसके बाद जैसे आई को तोड़ेगा, फिर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, वहां पे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें हम कुछ देख सकते हैं। ऑसी डॉलर में अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेशन देखा गया, कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा, लेकिन अभी भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। क्या बोलते हैं कि इतना शार्प फॉल के बाद फर्स्ट बाइंग पे हमें बाई नहीं करना है, हमें W का इंतजार करना है, इस टाइप का जो अभी तक आया नहीं है। अगर यहाँ पे W का फॉर्मेशंस बनते हैं एंड उसके बाद स्विंग नेकलाइन को तोड़ते हैं ऊपर की तरफ, इन सच केस बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगा, हमें इंतजार करना है। CNH में जो हम डर रहे थे 7.3650 उसके ऊपर सस्टेन हुआ नहीं है एंड लास्ट वीक में एक शार्प एप्रिसिएशन इन CNH देखा गया। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 7.2625। चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो जैसे जैसे कुछ ट्रिगर्स आएंगे अगेन इट इज गोइंग टू चैलेंज 7.36 7.3650। अगर आने वाले दिनों में ये फिर दोबारा इस हाई को तोड़ता है, इन सच ए केस हमारा प्रीवियस वाला जो एनालिसिस है फिर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा कंसोलिडेशन या कैसे प्राइस बिहेव करते हैं हमें देखना है। अभी ब्रेंट क्रूड करेंटली ट्रेडिंग एट योर 77.00। यहाँ पे लास्ट वीक में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया, अच्छा खासा फॉल। सो यहाँ पे हमें देखना है कि एक जोन बना हुआ है, ऊपर की तरफ 81, नीचे की तरफ 70। अभी 81 का टारगेट हो चुका है। क्या आने वाले हफ्तों में क्या ये 70 की तरफ मूव करते हैं, उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा, यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आपका जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको देख सकते हैं। यूएस 10 ट्रेजरी लास्ट वीक में गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ जाके क्लोज देखे एक बुलिश कैंडल बनाया। अच्छा फॉर्मेशंस आया है, क्या अच्छा फॉर्मेशंस। अभी हमें इसका लो का इंतजार है, इसके लो के नीचे अगर वीकली क्लोज देगा, इन सच ए केस अगर वीकली क्लोज देते हैं इन सच ए केस आपका ये जो क्या बोलते हैं US 10 ट्रेजरी में एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगा। सो हमें इस हफ्ते में
या आने वाले नेक्स्ट वीक में हमें ये देखना है क्या एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं एंड प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज देते हैं. इन सच केस 10 ईयर ट्रेजरी में हमें एक सेलिंग देख सकते हैं. ऑल्सो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे भी आना होगा. यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में हमने क्या देखा है, सेम फॉर्मेशंस, गैप डाउन ओपन एंड ऊपर जाके क्लोज हुआ है. सो यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है. प्राइस एक्शंस जैसे ही लास्ट वीक के लो के नीचे क्लोज देगा either this week or next week, something like this अगर देते हैं, हमें इंतजार है इस स्टेप का. एक रेड कैंडल मींस द बियरिश कैंडल जो लास्ट वीक जो 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में फॉर्म हुआ है प्रीवियस वीक का, उसके नीचे जाके क्लोज देते हैं तो एक फर्दर सेलिंग ऑन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी हम देख सकते हैं. ये हो गया 10 ईयर ट्रेजरी एंड 2 ईयर ट्रेजरी. फाइनली इज आवर डॉलर रुपी में लास्ट वीक में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है. ऑलमोस्ट हम टेक्निकली तो इसको बेयरिश एनगल्फिंग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वीक्स को एनगल्फ नहीं किया हुआ है. बॉडी टू बॉडी के हिसाब से ये एनगल्फिंग है, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल. लेकिन अभी ये हमें अभी भी मीन्स सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा. प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन चाहिए. सेलिंग अगर आपको डॉलर रुपये में देखना है, जब तक यहाँ पे एम पैटर्न नहीं आएगा तब तक हमें बेचना नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो वी नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व एंड वॉच द RBI's new policies, if any, to stop INR being depreciated further from here. So weekly analysis, currency weekly analysis अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा. And so wishing you all a nice week ahead. Bye bye.